Greetings to all the students. Hope you all are safe and fine. Welcome to the physics classroom. This is going to be your first interaction with this subject. Let us try to understand the things in a very simple way. The first chapter is motion. So let's start. Now firstly we'll see what is motion. An object is said to be in motion if its position changes with time. As this word indicate, motion means any object which is moving or which is in motion. अगर वो मोशन में है इट मीन्स वो मूव कर रहा है, और वो मूव कर रहा है इट मीन्स वो अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है. एनी ऑब्जेक्ट, सो वी कैन डिफाइन any object which is said to be in motion if its position changes with time. Now these are the examples given. आप ये examples read करो और जिस इनको समझो कि ये इन सब में पढ़ने के बाद आपको एक थॉट आ रहा होगा कि these all objects are in motion. Now first is moving car. Moving car means जो कार मूव कर रही है, it means this car is in motion. नेक्स्ट है फ्लाइंग बर्ड्स. फ्लाइंग बर्ड्स मीन्स फ्लाइंग बर्ड्स इंडिकेट कि बर्ड्स उड़ रही हैं, इट मीन्स दे आर इन मोशन. स्विमिंग फिशेज, फिश जो है वो स्विम कर रही है, इट मीन्स वो मोशन में है, रेस्ट पे नहीं है. रेस्ट मीन्स जब आप अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर रहे हो. सपोज ये आप वीडियोस जो आप सुन रहे हो, आप एक जगह पे बैठे होगे और आप ये वीडियो सुन रहे हो, इट मीन्स यू आर right now at the rest position. You're not changing your position with respect to time. Now next example is flowing blood. It is also indicate that blood is flowing means blood is in motion. It means it is changing its position with respect to time. Now we're going to discuss types of motion. कितने टाइप के मोशन होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स. मैं अभी आपको बता रही हूँ फॉर दिस चैप्टर. फर्स्ट इज लीनियर मोशन. लीनियर मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. सर्कुलर मोशन एज वर्ड्स इंडिकेट. सर्कुलर मीन्स जो एनी ऑब्जेक्ट which is traveling its path and covering a circle. Now moving in a circular path, that is known as circular motion. Vibratory means जो ऑब्जेक्ट अपने फिक्स्ड पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जैसे पेंडुलम आप देखते होगे या मोबाइल वाइब्रेट करते हुए आपने देखा होगा. दैट ऑब्जेक्ट्स आर डूइंग या दैट ऑब्जेक्ट्स विल बी सेट इनटू वाइब्रेटरी मोशन. नाउ विल डिस्कस वन बाय वन दीज ऑल 3 टाइप्स ऑफ मोशन. फर्स्ट इज लीनियर. when any object has linear motion if it is moving along a straight line. जैसे हम कार या बस जिसमें भी हम जाते हैं, हम मोस्टली हम स्ट्रेट रोड्स पे स्ट्रेट होती हैं, एंड वो कार या जिसमें भी हम बैठे होते हैं वो स्ट्रेट पाथ ही कवर कर रहा होता है. तो दैट टाइप ऑफ मोशन को हम बोल सकते हैं दैट इज लीनियर मोशन. Now there are 2 examples you can read. Moving car on a straight road. मोशन ऑफ अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम रूफ. जब हम कोई भी बॉल को अगर रूफ से ड्रॉप करते हैं तो आपने देखा वो डायरेक्ट सीधा नीचे की तरफ जाती है, तो आप उस मोशन को लीनियर मोशन का एग्जांपल बता सकते हो. नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन. एंड सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन देखो. अ बॉडी हैज़ अ सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट. फिक्स्ड पॉइंट मीन्स फैन आपने देखा होगा, जो बीच वाला सर्कल वाला पार्ट होता है वो फिक्स्ड होता है, और जो 3 ब्लेड्स होती हैं उसकी वो उस फिक्स्ड पोजीशन के अलॉन्ग घूम रही होती हैं चारों साइड में. मतलब उसके उस वाइट सेंटर के अलॉन्ग, उस सेंटर को एक फिक्स्ड एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, जिसके अलॉन्ग वो 3 ब्लेड्स घूम रही हैं. और एक इमेजिनरी लाइन आप कंसीडर कर सकते हो सेंटर पार्ट के अलॉन्ग, जिसके अलॉन्ग वो 3 ब्लेड्स चारों तरफ घूम रही हैं. उस इमेजिनरी लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. नाउ एग्जांपल आपको फर्स्ट बता दिया इसलिए कि ये मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर यू. सेकेंड इज मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप. टॉप आपने देखा होगा जब आप घुमाते हो तो वो सर्कुलर मोशन ले रहा होता है, और एक एक्सिस के अलॉन्ग, एक्सिस आप उसको बोल सकते हो जिसके अलॉन्ग एक वो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस कंसीडर कर सकते हो जिसके अलॉन्ग वो घूम रहा होता है, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दैट स्पिनिंग टॉप. और इसके मोशन को आप बोल सकते हो दिस टॉप इज इन सर्कुलर मोशन. नाउ नेक्स्ट इज वाइब्रेटरी मोशन. इफ अ बॉडी वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. टू एंड फ्रो मीन्स आगे और पीछे. सपोज मोबाइल को वाइब्रेट करते आप देखना
केयरफुली उसको ऑब्जर्व करना, यू विल गेट कि कैसे वाइब्रेट करता है। एक फिक्स्ड पोजीशन के आगे और पीछे वो मूव कर रहा होता है। सिमिलरली यहाँ पे पेंडुलम भी आपने देखा होगा, या चाइल्ड प्लेइंग ऑन अ स्विम, कि एक फिक्स पोजीशन से जब उसको दूसरा बच्चा आगे की तरफ पुश करता है तो वो आगे जाता है, देन अपने सेंटर पॉइंट को क्रॉस करते हुए पीछे जाता है, और फिर अगेन सेंटर पॉइंट को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जाता है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। This is our next topic. Rest and motion are relative terms. This is very interesting. इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझ सकते हो। तो फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है मोशन ऑफ बस एंड इट्स पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड। नीचे डायग्राम देखो, एक मूविंग बस है और एक ऑब्जर्वर है जो बाहर खड़ा हुआ है। एट द सेम टाइम कुछ पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे हुए हैं। जो बस के अंदर बैठे हुए हैं वो बस के साथ रेस्ट पोजिशन पे हैं, दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बस इज मूविंग, इट मीन्स बस में तो मोशन है, बट बस के साथ जो पैसेंजर्स है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, दे आर एट रेस्ट। सो दैट्स व्हाई यू कैन से रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। At the same time bus is moving but the passengers are which are sitting in the inside bus which is they are at rest. So in at point of view of observer you can say rest and motion are relative terms. Now second example मैंने लिया हुआ है अर्थ का। जैसे अर्थ आपको सबको पता है अर्थ रोटेट कर रही है। अगर कोई ऑब्जर्वर हो जो स्पेस में खड़ा हो, उसे क्या ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा कि अर्थ में तो मोशन है लेकिन अर्थ के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ के साथ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके साथ रेस्ट पे हैं। अर्थ में तो मोशन है बट अर्थ के में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे उसके साथ रेस्ट पे हैं। तो दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। आप इन दोनों टर्म्स को एक साथ विद दीज एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हो। एंड नेक्स्ट इज मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। जैसा ये टॉपिक से ही क्लियर है कि अब नाउ विल डिस्कस सम स्पेसिफिक टर्म्स। तो उसके लिए आपको फर्स्ट टॉपिक है जो ये फर्स्ट टर्म है दैट इज रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन किसको बोलते हैं। तो ओरिजिन में बेसिकली ये डायग्राम देखो, एक पॉइंट ओ बनाया हुआ है एंड उसके बाद टू सेम डिस्टेंस पे 2 किलोमीटर 4, 6 एंड 8 डिस्टेंसेस लिखी हुई हैं। रेफरेंस पॉइंट हम किसको बोलते हैं, जहाँ से हम अपने डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। जहाँ सपोज आपको किसी फ्रेंड का घर लोकेट करना है और आपको अपने घर से उसके डिस्टेंस बतानी है, तो आप क्या करोगे, अपने घर को ओरिजिन बना लोगे, आपका घर रेफरेंस पॉइंट होगा और वहाँ से आपने डिस्टेंस मेज़र करना स्टार्ट की, तो वो दूसरे फ्रेंड के जितना डिस्टेंस होगा आप उसको काउंट करोगे। तो जो भी आप रेफरेंस पॉइंट लेते हो, सपोज आपको अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन बताना है, तो आपने कोई एक ऐसा लोकेशन चूज़ किया जो सबके लिए इजीली अप्रोचेबल हो। सपोज जगाधरी गेट से आपने अम्बाला कैंट का डिस्टेंस बताना है, तो जब आप जगाधरी गेट से बताना स्टार्ट करोगे तो व्हाट विल टेक जगाधरी गेट एज अ रेफरेंस पॉइंट, और फिर विद डायरेक्शन आप उसको जिसको भी आपने बताना है एड्रेस कि आपने किस साइड मूव करना है, कितने किलोमीटर जाना है, देन यू विल गेट दैट डेस्टिनेशन पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, जहाँ से आपने बताना स्टार्ट किया है, या सेम पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। सो यू कैन से सिंपली टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिन. Now we'll discuss two type of quantities, scalar quantity and vector quantity. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है जिनको भी हम मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे सपोज टाइम आप बताओगे, टाइम आपसे कोई पूछेगा, टाइम आप मेज़र कर सकते हो 1 आवर 2 आवर। एनी अमाउंट आप मेज़र कर सकते हो। डिस्टेंस आपसे कोई पूछेगा, आप डिस्टेंस को मीटर्स में, किलोमीटर्स में बता सकते हो। तो दीज ऑल क्वांटिटीज़ विच यू कैन मेज़र इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब यही फिजिकल क्वांटिटीज़ को के 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ स्केलर एंड वेक्टर। नाउ व्हाट इज स्केलर? स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हम बताते हैं। सपोज आपसे कोई फ्रेंड पूछे कि आप डिस्टेंस बताओ फ्रॉम अम्बाला टू दिल्ली, तो यू विल सिंपली से 200 किलोमीटर। तो 200 क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। तो ये जो आपने 200 किलोमीटर बोला है, दैट डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आपने इसमें केवल मैग्नीट्यूड बोला है, ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में आपने जाना है, अम्बाला से दिल्ली किस डायरेक्शन में है। सिमिलरली मास दैट इज क्वांटिटी,
volume, time and speed. These all terms are scalar quantities. They are having only magnitude. इसमें किसी भी टाइप का डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर वो क्वांटिटीज़ हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. आपको दो डायरेक्शन बताना पड़ेगा उन, या डायरेक्शन उसके साथ अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी अटैच्ड है. सिमिलरली सपोज आपका किसी फ्रेंड को आप स्कूल का एड्रेस बताना चाहते हो स्टार्टिंग फ्रॉम योर होम, तो आपको उस फ्रेंड को डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि आपने 1 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है एंड देन यहाँ से टर्न लेना है. तो आप विदाउट डायरेक्शन बताए वो आपका फ्रेंड उस राइट पाथ को फॉलो नहीं कर सकता. दैट टर्म्स जिसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है या उसके साथ ही वो अलॉन्ग विद दैट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं. यहाँ पे मैंने थर्ड लिखा हुआ है फोर्स. फोर्स जब आप किसी सपोज टेबल पे अप्लाई करते हो तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो वो ऑब्जेक्ट उसी साइड उधर ही मूव करेगा. तो अगेन आई एम रिपीटिंग that physical quantities which are having both magnitude and direction that are known as vector quantities. Examples are displacement, velocity and force. We'll learn these terms in upcoming videos of this chapter. So that's all for today. Stay safe, stay home. For more video updates, you can subscribe my channel and press the bell icon. Good luck, keep shining. Thank you so much.